हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएससी सॉल्यूशंस। तो आज हम लोग एसएससी सीजीएल 17 जुलाई 2023 का फोर्थ शिफ्ट का इंग्लिश का प्रीवियस ईयर के साथ मेरे भाई डिटेल सॉल्यूशंस आपको सिखाया जाएगा। चलिए आते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पर। द burglar was very cautious, so he avoided the security perfectly as they didn't find any proof। देखिए क्या निकालना है, तो हमें सिनोनिम्स निकालना है। किसका? विजिलेंट। तो विजिलेंट मेरे भाई बहुत बार पूछा जा चुका है एग्जाम में। क्या होता है? जागरूक। जागरूक होना। सिंपली मेरे भाई कॉजियस यानी सावधान होना। सावधान होना। सिक्योरिटी, वही सिक्योरिटी होता है। बर्गलर यानी यही चोर का सेंस देगा, चोर वाला। प्रूफ यानी वही क्या, प्रूफ। तो सिंपली मैंने सावधान होना का क्या, जागरूक का सेंस देगा, जो कि सिनोनिम से बताना है। तो इसमें क्या होगा? ऑप्शन बी। आते हैं अगला क्वेश्चन में। देखिए इनकरेक्ट वर्ड बताना है। लास्ट बेंच स्टूडेंट्स आर माइस्टीरियस बाय नेचर। देखिए MYSTEROUS है, यहाँ पे क्या होगा? आई होगा, है ना, बीच में आर ओ के बीच क्या होगा? आई होगा। देखते हैं किसमें है। माइस्टीरियस मेरे भाई इसमें है, तो ऑप्शन क्या होगा? सी। आते हैं अगला क्वेश्चन में। एंटोनाइम्स बताने किसके? फिल्थी। अब देखिए मेरे भाई, आपको मान लीजिए आपको फिल्थी का मतलब न, मालूम नहीं है। मान मान लेते हैं एक समय के लिए फिल्थी का आपका मीनिंग नहीं मालूम है। देखिए तो सेंटेंस के अनुसार जाएंगे, सेंटेंस के अनुसार में भी इसे सही कर सकते हैं। कैसे? देखिए हिज हाउस वाज फिल्थी विथ पेपर्स एंड इटेबल्स स्ट्रीव्ड एवरीवेयर। सेंस दिया मेरे भाई, उसका घर जो है पेपर्स एंड खाने वाले सामान के साथ क्या है? बिखरा हुआ है। यानी फिल्थी के सेंस में क्या दे सकता है? बिखरा हुआ। तो इसके इंटोनाइम्स यानी गंदा इसका सेंस देगा, है। स्पष्ट का रूप में यानी साफ का। इंटीग्रल का मतलब होता है संपूर्ण, है ना, पूरा होना। डिग्निफाइड यानी होता है आपका सर, डिग्निफाइड यानी आपका हो जाएगा मीनिंग। डिग्निफाइड क्या होता है? हाँ, तो अभिमान, अभिमान होगा इसका। अभिमान का सेंस देगा। यानी क्लीन मतलब होता है आपका वही साफ सुथरा, साफ सुथरा। एंड बैरन यानी आपका बंजर, है ना, जो खेत में भी बंजर होता है। तो कौन सा है इसके गंदा के में भी एंटोनिम्स क्या होगा उल्टा? साफ सुथरा होगा, जो कि ऑप्शन क्या होगा? सी। आते हैं अगला क्वेश्चन में। क्या बताना है? सिनोनिम्स बताना है। अंडरलाइन वर्ड कौन से? इंटरलिंक। इंटरलिंक यानी कहीं कहीं जुड़ाव का सेंस दे रहे हैं, कि जुड़ाव यानी जुड़ना। तो सेवरी में मतलब होता है मैं गंभीर होना। सीरियस, सीरियस होना। फ्री मतलब फ्री। कंटिन्यूअस यानी लगातार। एंड इंटरलेशन यानी कहीं नहीं इसके इंटरलेस होना, यानी इसमें भी क्या जुड़ा होना। और क्या सिनोनिम्स बताना है, तो ऑप्शन में क्या होगा? डी। आते हैं अगला क्वेश्चन में। सी इज लाफिंग एट मी, क्या बताना है? प्रेसिव। इज है तो मेरे भाई इज कंटिन्यूअस प्लस आई बी बी आई एन जी। कंटिन्यूअस प्लस बी आई एन खोजेंगे, केवल ऑप्शन में क्या है? ऑप्शन में डी, प्रेजेंट में मेरे भाई। आते हैं अगला क्वेश्चन में। दे हैव डिस्पोजेड ऑल द ओल्ड बुक्स। अब देखिए डिस्पोजेड के साथ में भी हमेशा फिक्स्ड प्रिपोजिशन होता है। डिस्पोजेड के साथ मेरे भाई डिस्पोज के साथ प्लस ऑफ का प्रिपोजिशन हमेशा रहता ही रहता है। ये फिक्स्ड प्रिपोजिशन है, तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। आते हैं अगला क्वेश्चन में। द रिवर फ्लोइंग अंडर द ब्रिज। अब देखिए ग्रामर का क्वेश्चन आ गया। द रिवर, देखिए इज के मेरे भाई, इज फ्लो, इज के बाद क्या है? आईएनजी आएगा या भीतरी, तो ये गलत हुआ। वाज फ्लो के बाद भी क्या आएगा? आईएनजी आएगा या भीतरी आएगा, तो ये भी क्या, वो गलत हुआ। फ्लो हो सकता है इज फ्लूइड। अब देखिए ये पैसिव का सेंस दे रहा है ना। आईएनजी मेरे भाई जहाँ नहीं रहता है वहां पर क्या ईडी है, वहां पर पैसिव सेंस देता है। ये प्रेजेंट टेंस में है। और देखिए इन दोनों में से क्या? द रिवर फ्लोइंग अंडर द ब्रिज। तो देखिए जो रिवर है मेरे भाई ब्रिज के अंदर क्या है? फ्लो यानी बहना। रिवर कोई इसको बहा रहा है कि अपने आप बह रही है? तो अपने आप बह रही है, यानी सब्जेक्ट कार्य कर रहा है। सब्जेक्ट क्या है मेरे यहाँ पर? डूअर है। सब्जेक्ट कार्य कर रहा है। सब्जेक्ट जब कार्य करता है तो वो पेसिव एक्टिव में होता है। जब सब्जेक्ट पर कार्य किया जाता है तो वो पेसिव में होता है। सब्जेक्ट कार्य कर रहा है ना, बहना, तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, प्रेजेंट। आते हैं अगला क्वेश्चन में। इनकरेक्ट वर्ड, क्योंकि ब्लेस्ड यानी आशीर्वाद होता है, ये तो सही है। प्रोफेन, लाफेबल, ये भी सही है, हंसना, हंसी का पात्र। रीजनेबल यानी उचित, ये भी क्या है? सही है, ये तो। प्रोफेन ये गलत है, तो ये PROFAN। प्रोफेन यानी क्या होता है? अपवित्र, अपवित्र। और देखिए इसका सिनोनिम्स आपको बता देते हैं, ऑन होली हो जाएगा। बहुत बार जो पूछा है वो गया में भी, SACRILEG, सेक्रिलेज, ये बहुत बार पूछा जा चुका है। इसे इम्पोर्टेंट में रखेंगे हम लोग।
और आपका हो जाएगा क्या, इम्प्योर हो जाएगा, एंड विकेट भी हो जाएगा, एंड एक अवेयरफुल भी हो जाएगा आपका, है ना। ये मेरे भी क्या सिनोनिम्स है। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन में। क्या बताने, एंटोनिम्स किसका, सो ही इज टिकेटेड, सो ही इज टिकेटेड का क्या बताने एंटोनिम्स। देखिए मॉडर्न मेरे भाई, मॉडर्न मतलब होता है आधुनिक, टेक्निक्स मतलब वही प्रेजेंट का, टेक्निकल्स, टेक्नोलॉजी वही प्रेजेंट का। तो देखिए मेरे किस एंटोनिम्स बताना है। ये क्या है, तीनों के तीनों मेरे भाई, ये एक दो और तीन, ये क्या है मेरे तीनों एक ही ग्रुप का है ना। मॉडर्न यानी आधुनिक, आज के समय का, टेक्निक्स में ये भी आज ही का प्रेजेंट का सेंस है, टेक्नोलॉजी ये भी प्रेजेंट का सेंस है, प्रिमिटिव मतलब होता है क्या, प्राचीन, यानी इसका क्या देगा, आ, तो आपका सूफी, सूफी हिच टिकेट, यानी ये आपका इसका मतलब होता है जटिल होना। अगर इस सेंटेंस के वर्ड के अनुसार जाएंगे तो कहीं ना कहीं मेरे भाई सोचने में दिक्कत होगा, लेकिन ऑप्शन के अनुसार जाएंगे तो मॉडर्न, टेक्निक, टेक्नोलॉजी, ये तीनों मेरे भाई एक ही ग्रुप में आते हैं। प्रिमिटिव ये अलग से है, तो ऑप्शन क्या, बी को, सी को लॉक कर सकते हैं। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन में। टू प्राइम द फॉर्म, देखिए प्राइम को मेरे भाई क्या इनकरेज करते हैं ना, तो इनकरेज का सेंस रहेगा टू प्राइम द फॉर्म। देखिए किस में है, तो ऑप्शन नंबर केवल सी में है इनकरेज का सेंस, तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। ये तो आइटम है, आपको याद करना ही पड़ेगा। पैसिव बताना है किसका मेरे, टू पास्ट टेंस है, पास्ट टेंस में मेरे पैसिव बनाते वक्त क्या वाज वाला देखेंगे, वाज किसमें है, वाज इसमें भी है, इसमें भी है। अब देखिए यहाँ पर द लगाया है, यहाँ पर हर लगाया है, तो देखिए यहाँ पर क्या हर परफॉर्मेंस है, तो ऑप्शन में क्या होगा, सी। आते हैं अगला क्वेश्चन में। हारान क्यू मतलब एक एग्रेसिव स्पीच देना है ना, एग्रेसिव स्पीच देना, तो ऑप्शन में क्या होगा, ऑप्शन में डी। ये क्या है, एडम है, आपको याद करना होगा। सॉरी ये वर्ड्स है। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन में। ए पर्सन हु कंपाइल ए डिक्शनरी, एक पर्सन में भी डिक्शनरी क्या कंपाइल्स किया, यानी लेक्सिकोग्राफर, यानी इसके क्या होता है, शब्दकोश, इसका मीनिंग देगा मेरे को क्या, शब्दकोश। एंड आपका आइकोनोक्लास्ट यानी मूर्ति तोड़ने वाला, मूर्ति तोड़ने वाला। एंड बाय वैल्यू ऑफ हायर मतलब होता है पुस्तक प्रेमी, जो पुस्तक से क्या करता हो, प्रेम करता हो। एंड प्लेगरिज्म मतलब हो जाएगा आपका जो, ए पर्सन, ए पर्सन, इंग्लिश में इसे बता देते हैं, ए पर्सन हु स्टील्स, मतलब इसका जो सेंस देगा मेरे भाई, जो में से किसी दूसरा किसी चीज का मेरे भाई क्या है, दूसरा किसी का वस्तु है, वो चुरा कर मेरे भाई वो अपना बताना, उसे फ्लैग इरेस्ट बोलते हैं ना, तो इसे मेरे भाई इंग्लिश में ज्यादा अच्छा तरीके से समझ सकते हैं। ए पर्सन हु स्टेल्स समवन एल्स वर्क और आइडिया, वर्क या आइडिया, है ना, या चुराता है, एंड पासेस देम ऑफ, पासेस देम ऑफ एज देयर ओन, एज देयर ओन। इसका सेंस देगा मेरे भाई, मान लीजिए कोई आइडिया है, वो आपका आइडिया चुरा लिया, और वो बताने लगा अब ये अपना आइडिया मानकर मेरे भाई क्या है, वो प्रेजेंट कर दिया कि ये मेरा आइडिया है, तो वो क्या है, आइडिया को चुराना तो क्या कहते हैं, प्लैग अरेस्ट बोलते हैं। बाकी आपको ए पर्सन हु कंपाइल डिक्शनरी शब्द को उसका सेंस दे ऑप्शन में क्या है, ये। आते हैं अगला क्वेश्चन में। ग्रामर, ग्रामर देखना है मेरे भाई, इट इज ठीक है, ए एंड, अब देखिए ओल्ड है मेरे भाई, ओल्ड की मेरे भाई वॉल है ना, ए ई आई यू, ए ई आई ओ यू में है वॉल, इसके बाद क्या है, एंड का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये वाला तो मेरे भाई गलती हुआ, यहाँ पर कोई आर्टिकल, यहाँ पर क्या है यूनिफॉर्म है, तो यहाँ पर आर्टिकल होना चाहिए था, तो यहाँ पर भी नहीं, इसमें द किया है, और यहाँ पर देखने में भी इसका आर्टिकल का यूज है ही नहीं, तो ऑप्शन नंबर सी गलत हुआ। बाकी एन यहाँ पर इसके अनुसार ठीक है, और ए म्यूटेबल इसके अनुसार क्या है, ठीक है, तो ऑप्शन क्या हुआ, डी। आते हैं अगला क्वेश्चन में। The management is not be aware of this fact। अब देखिए बी अवेयर में भी नहीं होता है, अवेयर ऑफ होता है, अवेयर ऑफ, है ना, अवेयर के साथ क्या आता है, हमेशा ऑफ आता है, तो ऑप्शन में क्या होगा, ऑप्शन में ए। क्या होता है पास्ट टेंस, तो कहाँ आर है, तो वेयर में भाई खोजेंगे, वेयर इसमें है, ये तो में है गलत, आर ये गलत हुआ। अब देखते हैं इसमें इन दोनों में क्या डिफरेंस है, विश विश सही है, देखिए कॉम है यहाँ पर केम है, तो ऑप्शन में क्या होगा, ऑप्शन में
बी, क्या बताना है? एंटोनिम्स बताना है किसका? इवरविशन। इवरविशन में भी किसका होगा? तो देखिए एंटोनिम्स बताना है, ऑप्शन में जाके एयर फ्री है, सबम्यूटेड है, एंड आपका बबल है, एंड आपका क्या है? कंपेरिजन। तो देखिए ईगर डिसेंट मेरे भाई, बबल यानी किसी वो बबल होना, बुदबुदा आना है ना, इसका मतलब होता है कि नहीं, पानी में बबल आता है, बुदबुदा आना, वही बबल इसका सेंस देगा। कंपेरिजन यानी तुलना करना। केयर फ्री, केयर फ्री होना। सेब्यूटेड मतलब हो जाएगा आपका शांत, शांत हो जाएगा। यानी कहीं ना कहीं ये मेरे भी तीनों के तीनों क्या है, ये पॉजिटिव सेंस है, ये भी पॉजिटिव सेंस है, केयर फ्री भी। ये कहीं ना कहीं मेरे भाई ये सेंस मेरे भाई एक ही ग्रुप का रहेगा। बाकी ईगर डिसेंट मान लीजिए आपको मालूम नहीं है, तो ऑप्शन में क्या सी को लॉक कर सकते हैं। है ना? आते हैं अगला क्वेश्चन में। ही वॉज अनकंफर्टेबल एट द स्पोर्ट इवेंट। एंटोनिम्स बताना है अनकंफर्टेबल का। सिंपली मेरे भाई जाएंगे ऑप्शन के अनुसार। डिफिकल्ट क्या है? ये देखिए नेगेटिव वर्ड हुआ अनकंफर्टेबल। ऑप्शन नंबर ए क्या पॉजिटिव वर्ड है? ऑप्शन नंबर बी नेगेटिव वर्ड है। एक्वार्ड ये भी नेगेटिव वर्ड है। ट्रबलसम ये भी नेगेटिव वर्ड है। तो ऑप्शन में क्या हुआ? एक में नहीं कर सकते बिना कुछ कहे। चलिए आते हैं। ये तीनों के सेंस देगा मेरे भाई लापरवाह। है ना? लापरवाह। और ये एक वर्ड क्या होगा? सिंपली मेरे भाई ये पूरा पूरा अनकंफर्टेबल का सिनोनिम्स होगा अवेकवार्ड, या डबल सम भी हो सकता है। चलिए आता है अगला क्वेश्चन में। एक सेकंड। देखिए क्या बताया, वन वर्ड बताना है डिटेल डिस्क्रिप्शंस ऑफ ए सीरीज ऑफ रियल या फिक्शनल इवेंट्स टेकिंग प्लेस ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। अब देखिए मेरे भाई, विटनेस का मीनिंग देता है गवाह, इसका मीनिंग देता है क्या? गवाह। जर्नल का मतलब देता है ए डेली रिकॉर्ड, डेली रिकॉर्ड ऑफ इवेंट्स, डेली रिकॉर्ड्स ऑफ क्या होगा? इवेंट। केस स्टडी, ये तो सिंपली केस स्टडी के बारे में बताएगा। और सगा यानी क्या होता है? लॉन्ग स्टोरी। लॉन्ग स्टोरी का सेंस देता है क्या? सगा। देखिए मेरे भी ए डिटेल्ड डिस्क्रिप्शंस ऑफ ए सीरीज ए रियल फिक्शनल इवेंट्स टेकिंग ए प्लेस ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो इस सेंस में मेरे भी जाएंगे तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन में डी। आते हैं अगला क्वेश्चन में। बैक अगेंस्ट द वॉल, बी इन ए डिफिकल्ट सिचुएशन फ्रॉम वेयर एस्केप इज डिफिकल्ट। ऑप्शन में क्या होगा? बी। आते हैं अगला क्वेश्चन में। आगे हमारा क्या? तो पैसेज आ गया, पैसे में जाते हैं, पढ़ते हैं पहले। देखिए Redwing had read that one of his favorite writers, Ernest Hemingway, had been asked what was the best test for a novelist. He had said an unhappy childhood. Redwing had enjoyed a fine time growing up, but he does, if this whole dash was unfolding more like a novel, and would be dash on one person's, one character, the guy in charge, him. Maybe you got a happy childhood and then an unhappy adulthood, and that's how novels work है। अब देखिए सेंटेंस पढ़ लिए मेरे भाई, ये कहीं ना कहीं नोवेल के बारे में बता रहा है, पॉजिटिव सेंस दे रहा है, नेगेटिव सेंस का मेरे कोई भी यहाँ पर सेंस नहीं है। तो अब आएंगे ऑप्शन के अनुसार जाएंगे। देखिए ऑप्शन नंबर वन में बना है रेडविंग had read that one of his favorite writers, अर्नेस्ट हेमिंग्वे। जाएंगे मेरे नेग्लिजिबल मतलब होता है मेरे भाई, देखिए होलसम हो जाएगा। नेग्लिजेंटली मतलब इसका मीनिंग हो जाएगा क्या? हो जाएगा तो नेग्लिजेंटली जो हो जाएगा आपका, कहीं ना कहीं ये नेगेटिव सेंस देगा। है ना? नेग्लिजेंटली आपका नेगेटिव सेंस देगा। एक सेकंड देख लेते हैं इसका क्या सेंस देगा। हाँ तो देखिए बोले थे कि नेगेटिव सेंस देगा, क्योंकि वर्ड में भी देखने से दिख रहा है कि नेगेटिव सेंस देगा। नेग्लिजेंटली मतलब होता है लापरवाह। क्या होता है? लापरवाह। है ना? होलसम मतलब होता है कि क्या होता है? लाभदायक। लाभदायक का सेंस देता है। केयरलेस यानी वो भी क्या होता है? लापरवाह। समवेयर यानी कहीं भी, कहीं भी, कहीं का सेंस देता है। और देखिए सेंटेंस ऑप्शन वन के अनुसार जाएंगे मेरे भाई। तो देखिए लापरवाह में भी क्या है? ये लापरवाह वो है डेट वन ऑफ हिज फेवरेट राइटर्स, यानी कहीं ना कहीं पॉजिटिव सेंस आएगा। क्योंकि कोई कहीं भी नेगेटिव सेंस का यूज नहीं किया गया है, हम भी मेरे भाई ये नेगेटिव सेंस है, ये भी नेगेटिव सेंस है, तो इसी तो हम लोग पहले काट देंगे। देखिए होलसम एंड समवेयर ये क्या है मेरे भाई? एडजेक्टिव होता है। एंड समवेयर क्या है? एडवर्ब। और देखिए एडजेक्टिव का यूज करेंगे कि एडवर्ब का? एडजेक्टिव का यूज करेंगे तो इसके पीछे क्या आना चाहिए? नाउन आना चाहिए। जो भी मेरे नाउन कहीं भी नहीं है, तो हम लोग क्या एडवर्ब का ज्यादा प्रेफरेंस देंगे। एडवर्ब में भी क्या यूज होगा। तो ऑप्शन नंबर सी को क्या लॉक करेंगे। आते हैं अगला क्वेश्चन में।
देखिए had been asked what was the best dash for a novelist। देखिए द बेस्ट फॉर ए novelist। नेचर, देखिए नेचर का कोई सेंस दे रहा है मेरे भाई कि नोवेलिस्ट राइटर जो है फेवरेट है वो प्रकृति का कुछ यूज कर सकते हैं इसके अनुसार। तो प्रकृति का सेंस में भी यह कोई भी यूज नहीं कर सकता है ना। नोवेलिस्ट है वो बढ़िया है इससे बोल रहा होगा है ना, तो प्रकृति का कोई सेंस नहीं देगा। मेंटेनेंस क्या उसे मरम्मत करना में सेंस देगा, तो ये भी मेरे भाई नहीं देगा। मेडिसेशन यानी दवा, दवा का कोई सेंस देगा इसमें नहीं। ट्रेनिंग का सेंस दे सकता है कि वो व्हाट वाज द बेस्ट ट्रेनिंग फॉर ए नोवेलिस्ट, ये सेंस कहीं ना कहीं देगा। तो ऑप्शन क्या होगा, सी। देखिए सेंस कौन सा है मेरे भाई, ऑप्शन को लॉक करते हैं। बाकी आपको मीनिंग याद रहे या ना रहे, सेंस अगर आप पकड़ लेते हैं तो इजीली आप लॉक कर सकते हैं। आते हैं थ्री में। ही हैड said an unhappy childhood, Redwing had enjoyed a, देखिए enjoyed यहाँ पे पॉजिटिव वर्ड, a fine time growing up, वैसे बट ही, अब देखिए यहाँ पर क्या पॉजिटिव वर्ड है, बट है तो इसके इधर क्या आएगा, नेगेटिव वर्ड आएगा कहीं ना कहीं, थोड़ा सा नेगेटिव वर्ड आएगा। बट ही डैश इफ दिस होल डैश वाज अनफोल्डिंग मोर लाइक ए नोवेल। अब देखिए वेस्टेड यानी वेस्ट करना होता है, वेस्ट करना है ना। वंडरेड मतलब हो जाएगा आपका आश्चर्य। एंड वेल्डेड वेल्डिंग करना, जो वेल्डिंग करता है लोहा पाइप को वेल्डिंग होता है वही होता है। वंडरेड यानी घुमाओ, इधर उधर घूमना। अब देखिए आपको मीनिंग अगर ऑप्शन को मैं भाई गेस कर पा रहे हैं तो सेंटेंस को अनुसार जाएंगे और उसे लॉक करेंगे, बहुत ही आसानी से होगा। रेडविंग हैड एंजॉयिंग ए फाइन टाइम ग्रोइंग, है ना, ऑफ, बट ही, अब देखिए वेस्टेड का तो कोई सेंस नहीं देगा। ही डैश इफ दिस होल डैश वाज अनफोल्डिंग, यानी अनफोल्डिंग मतलब प्रकट करना, उजागर करना। मोर लाइक ए नोवल, नोवल को क्या कर रहा है, उजागर कर रहा है। तो कहीं ना कहीं ये कहीं ना कहीं आश्चर्य का सेंस देगा। घूमना का कोई भी सेंस नहीं देगा। वेल्डिंग पाइप का वेल्डिंग करना ये भी कोई सेंस नहीं, वेस्ट करना का ये भी कोई सेंस नहीं देगा। आश्चर्य का सेंस दे सकते कि व्हाट ही आश्चर्य हुआ, क्या हुआ, आश्चर्य हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी को प्रेफरेंस देंगे। आते हैं अगला क्वेश्चन में। ये फॉर्मूला है इफ दिस होल डैश वाज अनफोल्डिंग मोर लाइक ए नोवेल, यानी क्या कर रहा है नोवेल को क्या कर अनफोल्डिंग कर रहा है यानी प्रकट कर रहा है। तो इसके अनुसार जाएंगे मेरे भाई, तो चार देखिए ऑप्शन है, चारों को ऑप्शन में भी क्या है खतरनाक दिया है। इसके अनुसार जाएंगे तो आपको पूरा पूरा मीनिंग आपको याद होना चाहिए मेरे भाई, तभी इस क्वेश्चन को लॉक कर सकते हैं। देखिए एक्सपिएशंस, वो पिया है यानी दारू पिया है तो उसको प्रायश्चित करना पड़ेगा। प्रायश्चित करना इसका सेंस देगा, प्रायश्चित करना। एंड एक्सपीडिशन यानी अभियान होता है ना, अभियान मोर्चा। एंड एक्स एक्सप्रेशन यानी क्रोध। एंड एक्सपेक्टेशन यानी उम्मीद करना, है ना, उम्मीद करना, एक्सपेक्ट करना। अधिक और जाएंगे सेंटेंस के अनुसार, कहाँ है फोर में हमें। देखिए इफ दिस होल डैश वाज अनफोल्डिंग मोर लाइक ए नोवेल, है नोवेल को क्या करेगा, प्रकट करेगा, उजागर करेगा। तो इस सेंस में क्या करेगा, प्रोत्साहित करना, इसका कोई सेंस नहीं करेगा। विरोध करेगा, कोई भी सेंस नहीं करेगा। उम्मीद एक्सपेक्टेशंस एंड आपका देखिए एक्सपेक्टेशंस, ये दोनों में कंफ्यूजन कर सकता है। देखिए कौन सा, इफ दिस होल एक्सपेक्टेशंस वाज अनफोल्डिंग मोर लाइक ए नोवेल। और देखिए अभियान जो है मैं क्या कहते हैं, वाज अनफोल्डिंग मोर लाइक ए नोवेल, क्या उम्मीद, देखिए उम्मीद अनफोल्डिंग, अभियान जो क्या क्या कर रहा है अनफोल्डिंग कर रहा है, तो उम्मीद का भी यहाँ भी कहीं ना कहीं कम उम्मीद सेंस दिखा, क्योंकि कहीं ना कहीं अभी तो ये उजागर करने, नोबेल का उजागर करने की बात कर रहा है, यानी अभियान जो होगा अभियान कहीं ना कहीं ये चलाएगा। तो ऑप्शन बी को यहाँ क्या प्रेफर देंगे। आते हैं अगला क्वेश्चन में। फाइव में बोला गया है एंड वुड बी डैश on one person's one character, the guy in charge him. Maybe you got a happy childhood and then an unhappy adulthood. And that's how novels work it. अब देखिए ऑप्शन में जाएंगे। ब्लूम, ब्लूम यानी ये नहीं, खिलना होता है ना, खिलना। ब्लेसिड यानी आशीर्वाद, ब्लेसिड यानी वही बेस्ट होता है। ब्लेम करना ये भी कोई देखिए, वुड बी, ब्लूमेंट यानी खिलने का कोई सेंस नहीं देगा। ब्लेस्ड आशीर्वाद का यहाँ भी कोई भी सेंस नहीं है। एंड वुड बी बेस्ड ऑन वन पर्सन वन कैरेक्टर। देखिए अगर आप ऑप्शन के अनुसार फिट कीजिएगा, एंड वुड बी बेस्ड ऑन वन पर्सन वन कैरेक्टर, यानी बेस्ट का यहाँ पर प्रेफर अगर लिख रहे हैं मेरे भी, ये देखने भी मेरे भी अच्छा दिख रहा है। बेस्ड ऑन वन पर्सन वन कैरेक्टर। ब्लेम का वो ये भी क्या नेगेटिव, इसका कोई भी सेंस नहीं है, तो ऑप्शन क्या है, सी को लग जाएंगे।
उम्मीद करते हैं हमारा कंसेप्ट अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर एंड लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।